आज देखेंगे क्लास 10 अध्याय में 12 देखना है 12.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया है। दो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर है 12 सेमी और 9 सेमी दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कह क्या रहा है हमारे पास दो ठो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। मान चलो कि हम दो ठो वृत्त बना दिए, दो ठो वृत्त बना दिए और फिर कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। मान चलो कि हमारा इसका परिधि और इसका परिधि हम निकाल के आपस में जोड़ दें तो बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर आएगा। तो इस वृत्त का त्रिज्या हमें बताना है। देखो अच्छा हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दो ठो त्रिज्या दिया हुआ है तब यहाँ पर हल करेंगे कहेंगे R1 हमारा 12 मान लिया। मान चलो पहला वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद R2 दूसरा वृत्त का मान लिए। दूसरा वृत्त का हमारा 9 हो गया। यहाँ पर 12 सेमी हो गया, यहाँ पर 9 सेमी हो गया। अब इसी तरह इन दोनों की परिधियों का योग हमारा बड़े वृत्त का परिधि के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम बड़े वृत्त को इस तरह लिख ले, बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालना तो इस तरह शो कर लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जबकि आप लोग को पता होना चाहिए कि वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ पर R1 रखेंगे क्योंकि ये छोटा वाला वृत्त होगा, मतलब कि यहाँ पर ये वाला वृत्त का हो गया प्लस 2 पाई R2 इस वाले वृत्त का हो गया। हम यहाँ पर एक वृत्त का परिधि निकाले हैं, फिर यहाँ पर दूसरे वृत्त का परिधि निकाले हैं, मतलब कि इन दोनों परिधियों का योग करना है। योग का मतलब जोड़ना है, तो हमारा बड़ा वृत्त निकलेगा 2 पाई आर, बड़ा वृत्त का परिधि निकलेगा। क्लियर है। इन दोनों वृत्त के परिधि को हम जोड़ेंगे तो बड़े वृत्त का परिधि निकलेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई हमारा कॉमन जा रहा है, तो 2 पाई हमारा कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 हो गया बराबर हमारा 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ से जब हम 2 पाई और 2 पाई को हम काट सकते हैं, या तो इसको हम बटे में लाएंगे तो भी कट सकता है। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 बराबर R हो गया, जबकि R1 का 12 दिया है तो यहाँ पर 12 हो गया, प्लस यहाँ पर R2 कितना है 9 है तो यहाँ पर 9 हो गया, इक्वल R हो गया। तो R बराबर हमारा क्या हो गया, इसको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 21 हो गया। और इस सेमी लिखा है तो ये भी हमारा सेमी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। दो वृत्त की त्रिज्याएं हमारा दिया हुआ है। एक वृत्त का 8 है, दूसरे वृत्त का 6 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। जैसे हम पिछला किए थे उसी तरह करना है, लेकिन पिछला में क्या था, पिछला में दोनों वृत्त का परिधि का योग किए थे, फिर बड़े वृत्त का परिधि निकला था और फिर उससे हम त्रिज्या निकाले थे। लेकिन यहाँ पर दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग निकालना है। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग के बराबर हम हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। देखो यहाँ पर जैसे हम R1 मान लिए 8 सेमी हो गया, R2 मान लिए हम 6 सेमी हो गया, और फिर बड़ा वाला हमारा 8 पूछ रहा है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है, इसमें कह रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग
बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। क्या लिखा है, दो वृत्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं दो वृत्त या तो फिर हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 1 लिखेंगे, मतलब कि इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। फिर प्लस फिर दूसरे वाले का क्षेत्रफल बताना है, बराबर हमारा पाई आर स्क्वायर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें कॉमन हमारा पाई हो गया, तो कॉमन हम पाई को कर लीजिए, बराबर हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कट गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा है, मतलब कि यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो गया, बराबर हमारा आर हो गया। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, बराबर आर हो गया। इसको आपस में प्लस करने पर, इसको आपस में प्लस करने पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर आर हो गया। पावर जब यहाँ से हटेगा तो ये रूट में जाएगा, जबकि हमें पता है कि रूट में 100 होता है तो इसका वर्गमूल 10 होता है। 10 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे मात्रक क्या लगा हुआ है, मात्रक हमारा सेमी है, तो हम सेमी लिख लेंगे। वीडियो हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि हमें तीसरा क्वेश्चन उतारना है। इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, थोड़ा बुक का यूज कीजिएगा। वैसे तो हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, हमें सबका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि इसमें दिया हुआ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर हमारा 21 सेमी है, जबकि हर पट्टी का चौड़ाई, हर पट्टी का चौड़ाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई, ये सब का चौड़ाई दिया हुआ है 10.5 सेमी। तो हमें हर पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम निकालेंगे कैसे और करेंगे कैसे, हमें पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है। ये गोल्ड वाला हमारा बीच का है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम हल करेंगे, तो लिखेंगे आर, आर बराबर कितना होगा, जबकि यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है जिसे हम व्यास बोलते हैं, यहाँ पर 21 हो गया, इसको काटने पर 10.5 हो गया, इतना हो गया। अब लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, यहाँ पर हो गया गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बताए थे, पाई आर स्क्वायर का यूज करना है, और इसको हम देख लें पाई का मान दिया है कि नहीं। पाई जब भी पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो हम 22/7 ही रखेंगे। पाई का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर हम 22/7 रख लिए, और आर का मान कितना माने है, इतना 10.5 इंटू 10.5 हो गया। इस आर की जगह पर हम दो बार इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या तो 10.5 लिख के स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम 7 के टेबल से इसको हम काटेंगे, तो ये कटेगा एक बार में, फिर पॉइंट हो गया, फिर 3 बचा, फिर 5 बार में 7 बचे 35 हो गया, सही है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई जब भी इसमें करेंगे तो 11 33, इसका गुणा करके देख लीजिएगा, 22 का गुणा जब 1.5 में होगा, 5 10 के 0 हो गया, 5 10 11 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 2, फिर यहाँ पर हो गया 2 0 3 3, और 1 नंबर पे पॉइंट है, तो 1 नंबर पे पॉइंट, तो यहाँ 33 हुआ, तो हमारा 33 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 10.5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, जरा इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, 10.5 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 बचे 15 के 5, हाथ से लगा 1, 3 का 0 करेंगे 0, हाथ से 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 3 हो गया, फिर यही नंबर 3 से उतर जाएगा, 5 6 4 3, 1 नंबर पॉइंट है तो 1 नंबर पॉइंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 3 4 6.5। एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है सेमी, तो यहाँ पर हम सेमी लिखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर चढ़ाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब निकाल लेंगे रेड का क्षेत्रफल, फिलहाल ये दूसरा वाला हमारा रेड है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे R1, यहाँ पर R1 पहले लिखेंगे,
तो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या यहाँ पे बताए ना 10.5, यहाँ से यहाँ तक का हमारा 10.5 है, और इसके आगे इसका जो चौड़ाई है हमारा ये भी 10.5 है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर पट्टी का चौड़ाई 10.5 है। वीडियो क्लियर आ रहा है, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। अच्छा, हर पट्टी का चौड़ाई हमारा 10.5 हो गया। अगर इसमें हम 10.5 जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूरा निकलेगा, क्योंकि हमें ये पूरा हमें क्षेत्रफल निकालना है, और उसमें से छोटा वाला घटा देंगे तो ये पट्टी वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो जाएगा 10.5 मतलब कि 21 सेमी हो गया। फिर R2 हम छोटा वाले को मानेंगे, तो R2 छोटा वाले को मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, छोटा वाले का हमारा है त्रिज्या 10.5 सेमी। ये हो गया, क्लियर है। तो फिर लिखना है रेट का क्षेत्रफल। हम बोले कि पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, जब ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटा वाला हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है रेट का क्षेत्रफल बराबर हमें ओलय मतलब रिंग होता है, रिंग का क्षेत्रफल जानते हो किस निकाला जाता है। रिंग का क्षेत्रफल के लिए एक तो पूरा क्षेत्रफल होता है, और फिर माइनस में ये छोटा वाला क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर वन स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर 1। देखिए ये बड़ा वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, बड़ा वाले वृत्त का, यहाँ से यहाँ तक को हम बड़ा बोलेंगे तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस अब छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ये छोटा वाला हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें पाई का कॉमन करोड़ रहा है, ठीक है। पाई यहाँ से बाहर हो गया, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो गया, माइनस फिर यहाँ पर लिखा है 10.5 स्क्वायर। अगर स्क्वायर में कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला पर थोड़ा सा ध्यान देना। कहीं पर a माइनस बी अगर लिखा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है, तो इसको दो भागों में खोल सकते हैं हम इस तरह से, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसको भी एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर पाई क्या ब्रैकेट में 21 माइनस 10.5 और 21 प्लस 10.5 इस तरह से हो गया। यहाँ पर इसको घटाना है, जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 10.5 हो गया, और इसका मान यहाँ पर रख दिए 22 के साथ। और इसको जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 31.5 कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है। सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। फिर 5 के टेबल से इसको हम काटेंगे, 5 के टेबल से काटेंगे तो सॉरी 7 के टेबल से, 7 के टेबल से जब इसे काटेंगे, 7 के टेबल से इसे 1 बार में जाएगा, फिर 3 बचेगा तो 35, मतलब कि 5 बार में 1.5 बार में। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किए थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए थे तो 33 आया था, इंटू 31.5 हो गया। अब 33 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, चलो इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, 31.5 हो गया और 33 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। 3 बचे 15 के 5 हो गया, 3 एक 4 हो गया, 3 के 9 हो गया, फिर से आएगा। इसके जोड़ेंगे तो 5 9 3 10, एक नंबर के इधर पॉइंट है तो एक नंबर के इधर हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 10 3 9.5 हो गया सेमी स्क्वायर। अब हम वीडियो पॉज कर रहे हैं क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन उतारना है। इसमें बताना भूल गए, इसमें 2 तो हम निकाल दिए, लेकिन इसके आगे का भी इसी प्रकार होगा जैसे हम दूसरा किए हैं, उसी प्रकार इसके आगे का होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, पूछना होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसके आगे का भी हम सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर क्या लिखना है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, मतलब कि कार का चाल क्या है, 66 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा में चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएंगे, तो कैसे निकालेंगे। पहले ये पता लगाएंगे कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर पहिया चल रहा है। 1 घंटा में कितना चल रहा है, 66 किलोमीटर। अब हमें ये पता लगाना है कि एक पहिया एक फेरा में कितना दूरी जा रहा है, मतलब कि एक फेरा में कितना दूरी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहिए का परिधि निकालेंगे। पहिए का परिधि निकाल के इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि 1 घंटा में ये कितना चक्कर लगाया है। समझना, फिर से लिखेंगे पहिया का त्रिज्या। पहिया का त्रिज्या तो वहां पर दिया है 40 सेमी हमारा व्यास है, तो हमारा त्रिज्या हो गया, सॉरी 80 सेमी हमारा व्यास है, तो 40 सेमी हमारा त्रिज्या हो जाएगा। लिखेंगे पहिए का परिधि, पहिया का या पहिए की परिधि। पहिए की परिधि में क्या था फार्मूला, 2πr था। 2 हो गया और 22 हो गया, 7 हो गया, इंटू आर हमारा 40 हो गया। कुछ इस तरह से नंबर दे दिया, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा, ये 44 हो गया और फिर 44 का इसमें गुणा करना है। 44 हो गया और 44 में 40 का गुणा करना है, 0 हो गया, 0 हो गया, 4 के 16 हो गया, 16 1 17 हो गया, 0 6 7 1, ये कुछ इस तरह से नंबर आएगा 1760 बटे में 7। ये हमारा जब पहिया एक फेरा लगा रहा है, जब पहिया एक फेरा लगा रहा है तो इतना दूरी जा रहा है, डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे पूरी तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर आगे क्या लिखेंगे हम, 1 घंटा में चली गई दूरी, या तो हम लिखेंगे पहिए की चाल ना, यहाँ पर पहिए की पहिया पहिया का चाल, पहिया का चाल क्या हो गया, दिया है 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर पर घंटा। तो हम 66 किलोमीटर को हम नॉर्मली में चेंज करेंगे। पहली बात यहाँ पर सेमी दिया है, तो कोशिश करेंगे कि इसको भी हम सेमी में कन्वर्ट करें, और फिर उसके बाद 10 मिनट में पूछा है तो ये जो घंटा लिखा है इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको सेमी में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मात्रक सेमी है। कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें फोकस देना होता है कि मात्रक सेम है कि नहीं। जब मात्रक सेम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन भी मुश्किल होगा करना। तो इसको जो किलोमीटर है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लेकिन 1 मीटर में 100 सेमी होता है। ये क्लियर है। तो इसका मतलब कि 1 किलोमीटर में कितना सेमी होगा, तो हमारा ये मीटर वाला यहाँ पर हो गया, फिर सेमी वाला यहाँ पर हो गया, तो 5 में 0 लगेगा, तो ये हमारा सेमी में जाएगा। तो यहाँ पर 66 हो गया, अब इसके साथ 5 में 0 हो गया, बटे में 60 हमारा हो गया। ये यहाँ पर 1 घंटा लिखा हुआ है, 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। हम इसे मिनट में इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 10 मिनट में बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटा, अब 66 से जब हम इससे काटेंगे तो यहाँ 11 बार में कट गया, 2 4 4 हमारा 0 लग जाएगा। आखिरकार ये क्या है, यहाँ पर क्या था मात्रक हमारा मिनट था, क्योंकि घंटा से मिनट में चेंज की, और यहाँ पर मात्रक सेमी है, तो इसका मतलब कि ये हमारा सेमी गया। 1 मिनट में इतना सेमी चलेगा, 1 मिनट में इतना सेमी चलेगा। अब ये पता लगाना है कि 1 मिनट में पहिया कितना फेरा घूमेगा, 1 मिनट में पहिया कितना फेरा घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे,
पहिए का परिधि, इससे हमें इसमें डिवाइड करना है, तो हमें पता चलेगा कि 1 मिनट में पहिया कितना फेरा लगा रहा है। ये क्लियर है? इससे हमें डिवाइड करना है और साथ में इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 मिनट में पहिया कितना फेरा लगा रहा है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि 10 मिनट में पहिया कितना फेरा लगा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर, 10 मिनट में लगाया गया चक्कर। तो कैसे लिखेंगे? हम बोले हैं कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा ये हो गया 2 4 थे, और इसके नीचे हमें ये लिखना था। इसको जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो इसको हम पलट के सामने कुछ इस तरह लिख सकते हैं। जब पलटेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 1760 कुछ ऐसे हो गया। फिर इनटू में हम क्या बताए थे? हम बोले थे इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में पता चलेगा कि पहिया कितना फेरा लगा रहा है। लेकिन फिर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 10 मिनट में पहिया कितना फेरा लगा रहा है। तो हमारा ये ऐसे कट गया। इन 7 से गुणा इसमें करेंगे तो 77 1 2 3 4 नीचे 176 कुछ इस तरह से आएगा। अब इससे इसमें डिवाइड करना है, चलो करके देखिए। 176 हो गया। 1 मिनट हम कुछ सिंपल नंबर से काट के देखिए, क्योंकि इतना बड़ा टेबल थोड़ी ना आएगा। 176 हो गया। सबसे छोटा नंबर लेना है। सबसे छोटा नंबर हम क्या ले सकते हैं? जैसे 2 हो गया। 2 के टेबल से इससे भी काटे, 2 के टेबल से इससे काटे। 2 के टेबल से इससे काटेंगे तो 8 बार में 16 हो गया, 8 बार में 16 हो गया, 8 बार में 16, 8 बार में 16। फिर इससे 3 बार में 6 हो गया, यहाँ 17 हो गया। तो 8 गुना 16 हो गया, 5 गुना 10 हो गया, 3 0 1 2 3 कुछ इस तरह से नंबर का फिर कट रहा है। चलो अच्छा इसको काटें, 2 के टेबल से काटेंगे तो 44 बार कट रहा है। 1 मिनट 2 के टेबल के बजाय हम 4 के टेबल से काटें, 4 के टेबल से काटेंगे इसे हम तो 2 बार में कुछ ऐसे कट रहा है। अब 4 के टेबल से इसे काटे, 38 लिखा है तो कितनी बार में जाएगा? 4 9 36। ये 9 बार में 36 हो गया, फिर 25 हो गया। फिर 4 के पहाड़ा में पढ़ेंगे 6 बार में, 24, एक बचेगा, फिर बगल में 0 10 हो गया। फिर 10 हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 बार में पढ़ेंगे तो 8 आएगा, फिर बगल में 0 उतारेंगे तो 20 हो गया। तो 5 बार में हो गया, फिर एक 0 है तो 0 हो गया। फिर नीचे हमारा 22 बच रहा है कुछ, यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं 9 6 2 5 0 आ गया। फिर नीचे हमारा 22 कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है। अभी भी हम काटेंगे 2 के टेबल से, 2 के टेबल से काटेंगे 11 आ गया, 2 के टेबल से फिर काटेंगे इसे। एक कटेगा 4 बार में, फिर 8 बार में 16, फिर 1 बार में, फिर बगल में 2 बार में, 5 बार में, कुछ ऐसे कटेगा। यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे आया, इसको हम डिवाइड इधर कर देते हैं। हमारा 11 बच गया। अब 11 का टेबल आता है 11 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से हो गया। 11 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, 44 हो गया, 4 1 हो गया, 3 बार में पढ़ेंगे 33 हो गया। यहाँ पर 11 में से 3 गया था, 8 हो गया, फिर 2 हो गया। यहाँ पर 2 उतार लिए, ये कितनी बार में जाएगा? 7 बार में, 77 हो गया। 12 मानेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 5 बार में कटेगा। 43 और 75 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम जितना भी लिखे हैं सबका सब हम हटा के सबका सब हटा देंगे। अब सबका सब हटा देंगे यहाँ से, और लिखेंगे क्या यहाँ पर? कितना? 43 है 75, 43 75। इसका मतलब कि 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा? 4375 चक्कर लगाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लें, वीडियो स्टॉप कर दे थोड़ा सा। यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा था? 5वां, सही, 5वां क्वेश्चन देखना है। इसमें क्या करना है?
यदि एक वृत्त का परिमाप परिमाप मतलब कि परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होता है, मतलब कि कोई वृत्त है उसका परिमाप हो गया और उसका क्षेत्रफल हो गया, दोनों का रहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है। चलो अच्छा यहाँ पर देखिए, मान चलो कि किसी वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है और किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। एक क्लियर है, परिमाप हो गया और क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा कि तो उस वृत्त की त्रिज्या बताना है। ये प्रश्नानुसार बता दिए, प्रश्नानुसार हो गया परिधि और क्षेत्रफल। तो यहाँ पे करेंगे पाई आर, यहाँ से पाई आर को हम बटे में लाएंगे, पाई आर को बटे में लाएंगे तो यहाँ पर एक को आर हमारा बच जाएगा। अब यहाँ से पाई आर कट गया तो आर बराबर 2 हो गया, तो ये हमारा किधर बन गया 2। बस ये सॉल्व हो गया। बस अगला वीडियो देखना है या तो आगे का क्वेश्चन करना है या देखना है तो हमें कमेंट कीजिए, अगला वीडियो भी बना के भेजेंगे।